वेलकम बैक। हम बात करने वाले हैं आज टाटा अल्ट्रोज के बारे में। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है वो आपका 6.20 लाख से लेके आपका 10.15 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। इसका टाटा अल्ट्रोज का जो कार सेफ्टी रेटिंग मिला है उसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला है, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है और कार सुरक्षा के मामले में बेस्ट रेटिंग है ये इसको ग्लोबल एनकैप के थ्रू कार क्रैश टेस्टिंग हुआ है। इंडियन जितनी भी कारें होती हैं अपनी एनकैप का जो मीन्स होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होता है। इसमें अडल्ट सेफ्टी रेटिंग जो मिला है इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। इसमें पॉइंट ऑफ स्कोर की बात करते हो तो उसमें आपका 16 मिला है 17 में से। इसमें चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग जो मिला है इसको 3 स्टार रेटिंग मिला है। अब इसके पॉइंट ऑफ स्कोर की बात करते हैं तो उसमें आपका 29 मिला है 49 में से। तो मैं आपका दोस्त आदित्य कुमार आपका वेलकम करता हूं आपके अपने कार एंजॉय यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बने रहिएगा मेरे साथ आप इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। इसमें आपको टाटा अल्ट्रोज में 31 वेरिएंट मिलते हैं, डीजल में आपको 9 वेरिएंट मिलते हैं, पेट्रोल में आपको 22 वेरिएंट मिलते हैं। डीजल में नंबर 1 पे जो वेरिएंट आता है वो आपका XE डीजल वेरिएंट आता है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 7.43 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। नंबर 2 पे आता है आपका XE प्लस डीजल वेरिएंट, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 7.75 लाख एक्स शोरूम प्राइस। और नंबर 3 पे आता है आपका XM प्लस डीजल वेरिएंट, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.35 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया। और नंबर 4 पे रहेगा आपका XT डीजल, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.85 लाख एक्स शोरूम प्राइस। नेक्स्ट वेरिएंट आता है आपका XT डार्क एडिशन डीजल वेरिएंट, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है आपका 9.31 लाख एक्स शोरूम प्राइस है। नंबर जो उससे नेक्स्ट वेरिएंट आता है वो आपका XZ डीजल वेरिएंट आता है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया 9.35 लाख एक्स शोरूम प्राइस है। और उससे जो नेक्स्ट वेरिएंट है आपका आता है XZ ऑप्शन डीजल, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 9.47 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। इससे जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है आपका आता है XZ प्लस डीजल वेरिएंट आता है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया 9.85 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। इससे जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा ये आएगा XZ प्लस डार्क एडिशन डीजल वेरिएंट, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 10.15 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। अब बात करूँगा मैं इसमें पेट्रोल वेरिएंट की, जो इसमें 22 वेरिएंट आते हैं पेट्रोल में। नंबर 1 पे रहता है आपका XE वेरिएंट अल्ट्रोज का, जिसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 6.20 लाख एक्स शोरूम प्राइस। नंबर 2 पे आता है अल्ट्रोज का आपका XE प्लस पेट्रोल वेरिएंट, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 6.55 लाख एक्स। नंबर 3 पे आता है आपका XM प्लस 7.15 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया इसका। और नेक्स्ट जो वेरिएंट आता है आपका XT वेरिएंट आता है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 7.65 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। और इससे जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा आपका आता है XT डार्क एडिशन पेट्रोल वेरिएंट, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.11 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है आपका XZ वेरिएंट आता है अल्ट्रोज का पेट्रोल वेरिएंट में, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.15 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। इससे जो नेक्स्ट वेरिएंट अब आएगा आपका आता है XT टर्बो, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.25 लाख एक्स शोरूम प्राइस है। इससे जो अगला वेरिएंट आएगा आपका अब आएगा XMA प्लस DCT ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन होता है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.25 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है आपका आता है XZ ऑप्शन, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.27 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। जो नेक्स्ट अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट वेरिएंट आता है आपका XZ प्लस, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.65 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट है आपका XT डार्क एडिशन टर्बो के साथ, ये आपको वेरिएंट मिलता है आपको, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.71 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वेरिएंट है आपका XTA DCT मीन्स होता है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.75 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट है आपका XZ टर्बो वेरिएंट, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.87 लाख एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है।
और इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है आपका XZ ऑप्शन टर्बो। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.87 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट है आपका XZ प्लस डार्क एडिशन वेरिएंट आता है। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया आपका 8.95 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है। इसके बाद आता है आपका XTA डार्क एडिशन DCT मीन्स ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया आपका 9.21 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट है आपका XZ प्लस टर्बो वेरिएंट। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया आपका 9.25 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट आता है आपका XZ DCT वेरिएंट मिलता है आपको। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया आपका 9.25 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है। इससे जो नेक्स्ट वेरिएंट है आपका XZ ऑप्शनल DCT वेरिएंट है। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया आपका 9.37 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है। इससे जो नेक्स्ट वेरिएंट है आपका XZ प्लस टर्बो डार्क एडिशन आता है आपका। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वेरिएंट आता है आपका XZ प्लस टर्बो डार्क एडिशन वेरिएंट आता है। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है आपका 9.55 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है। जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा अब आपका आएगा XZ प्लस DCT वेरिएंट। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया आपका 9.75 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है। इसके बाद जो लास्ट मॉडल है आपका जो वेरिएंट आता है वो है आपका XZ प्लस डार्क एडिशन ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है आपका 10 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है। फ्रेंड्स इसमें इंक्लूड नहीं है आपका RTO इंश्योरेंस और अदर एक्सपेंस। RTO का जो एक्सपेंस आता है वो आपका आता है आपका 8 से लेके आपका 10.5 एक्सपेंस रहता है इसमें आपका। और इसमें आपका जो इंश्योरेंस है वो आपका रहता है आपका 4 से लेके 5% के बीच रहता है एक्सपेंस। और इसमें जो अदर एक्सपेंस आता है आपका वो आपका 2 से 3.5% के बीच आता है। इसमें आपका जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो आपका सिटी और स्टेट के हिसाब से सबका अलग अलग होता है। आप अपने स्टेट और सिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसमें इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। इसमें जो इंजन दिया गया है आपका 1.2 लीटर का दिया है रिवोट्रन इंजन। अगर सीसी की बात करते हो तो उसमें आपका 1199 सीसी इंजन रहेगा, पेट्रोल इंजन। इसमें आपका जो मैक्सिमम जो पावर मिलता है इसमें जो BHP होता है ब्रेक हॉर्स पावर, जो इंजन की जो पावर होती है हम वो उसको BHP में नोट करते हैं। जैसे कि मोटर होगा, इंजन होगा, टरबाइन हो गया आपका, उसको BHP में ही नोट करते हैं। BHP का जो मीन्स होता है ब्रेक हॉर्स पावर होता है आपका। इसमें जो BHP है इस इंजन की वो 84 BHP है 6000 RPM के साथ। इसमें जो मैक्सिमम जो टॉर्क रखा गया आपका 113 न्यूटन मीटर का रखा गया है 3300 RPM के साथ। इसमें इमिशन नॉर्म्स कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है BS6 दिया गया है, भारत स्टेज 6 यानी कि जो आपके हिसाब से स्टैंडर्ड माना गया है। इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर ये आपका 3 रहेगा। अब मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें आपका XZ प्लस डार्क एडिशन DCT वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल वेरिएंट की, टाटा अल्ट्रोज की। तो इसमें आपको नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें आपको 3 मिलते हैं। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा आपका 6 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ। इसमें 4 वोल्ट प्रति सिलेंडर मिलता है। एक सिलेंडर पे आपको 4 वोल्ट मिलते हैं, यानी कि 2 वोल्ट इनलेट के होते हैं, 2 वोल्ट आपके एग्जॉस्ट के होते हैं आपका। इसमें आपको अब बात करता हूँ इसमें परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी की। इसमें आपका जो माइलेज रहेगा आपका 18 kmpl का रहेगा। इसकी जो टॉप स्पीड है व्हीकल की वो 123 है, इसकी जो टॉप स्पीड है। अब बात करते हैं इसमें आपका हम ब्रेक, स्टीयरिंग और सस्पेंशन के बारे में और टायर्स के बारे में। इसमें जो सस्पेंशन दिया गया आपका इंडिपेंडेंट MC पर्सन स्टट मीन सोकर ड्यूल पाथ स्टट विद कोल स्प्रिंग के साथ मिलता है आपको, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल सस्पेंशन है इसका। और इसमें आपका ट्विस्ट बीम, जो रियर सस्पेंशन की बात करता हूँ तो इसमें आपका ट्विस्ट बीम विद कोल स्प्रिंग के साथ मिलता है आपको। इसमें जो ब्रेक दिए गए हैं वो फ्रंट में आपको डिस्क टाइप के मिलेंगे और रियर में आपको ड्रम टाइप के मिलेंगे। यानी कि रियर में जो ड्रम होते हैं वो ब्रेक शू होते हैं, आगे जो ब्रेक पैड होते हैं डिस्क में वो ब्रेक पैड होते हैं आपका। अब बात करूंगा इसमें स्टीयरिंग टाइप की, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग टाइप रहेगा। इसका जो स्टीयरिंग का जो मिनिमम टर्निंग रेडियस है वो आपका 5.0 है। टायर साइज़ की बात करता हूँ तो उसमें आपका 185/60R16 का टायर का साइज रहेगा इसमें, यानी कि एलॉय व्हील साइज रहेगा आपका 16 इंचज़ का। ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलता है आपको।
इसमें आप बात करेंगे इंटीरियर डायमेंशन की। इसमें 5 सीटिंग कैपेसिटी रहता है आपका और 5 डोर मिलते हैं विद डिग्गी। इसमें बूट स्पेस रहेगा आपका 345 लीटर का और फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी इसमें 37 लीटर की है आपका। अब बात करेंगे इसकी एक्सटीरियर डायमेंशन की। इसमें जो लेंथ दिया गया आपका 3990 mm का लेंथ है इसका और इसकी जो चौड़ाई है आपका 1755 mm की इसकी विड्थ है। अब हम बात करते हैं इसकी हाइट की, तो उसमें 1523 इसका हाइट दिया गया है और व्हील बेस की बात करते हैं तो उसमें आपका 2501 का व्हील बेस है, यानी कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको व्हील बेस कहा जाता है। और उसमें ग्राउंड क्लियरेंस जो दिया गया है अनलेडन से 165 का दिया गया है, यानी कि अंडर बॉडी और जो नीचे का अंडर का रोड होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ग्राउंड क्लियरेंस में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं इसमें इंटीरियर की। इसमें आपका प्रीमियम गारंटी ब्लैक इंटीरियर थीम प्रीमियम ब्लैक एंड ग्रे इंटीरियर मिलता है आपको और मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल के साथ। इसमें आपका 17 सेंटीमीटर का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको और मूड लाइटिंग मिलता है आपको। ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड फुटवेल मिलता है आपको और इसमें मूड लाइटिंग मिलता है आपको। डैशबोर्ड स्लैंड टाइप में मिलता है और इसमें आपका 15 लीटर का कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलता है विद इल्यूमिनेशन के साथ और रियर पार्सल ट्रे मिलता है आपको। अम्ब्रेला मिलता है इसको आपको होल्डर इन फ्रंट डोर में आपको और सन ग्लास होल्डर मिलता है आपको और ड्राइवर फुट रेस्ट मिलता है आपको। प्रिंटेड रूफ लाइनर मिलता है और प्रीमियम आपको नेटेड रूफ लाइनर मिलता है आपको और इसमें लेदर की सीट मिलती है आपको और रियर सीट हेडरेस्ट मिलता है आपको। अब बात करेंगे इसमें एक्सटीरियर की, एक्सटीरियर एफियंस की, यानी कि इसमें जो एलॉय व्हील है एलॉय व्हील मिलता है आपको जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें बॉडी कलर्ड बम्पर रहेगा और डोर हैंडल मिलता है। सी पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल मिलता है आपको। पियानो ब्लैक ORVM विद क्रोम एसेंट के साथ मिलता है। ड्यूल चैम्बर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है आपको और इसमें आपको पियानो ब्लैक और टेलगेट एंड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है आपको और ब्लैक कॉन्टेस्ट रूफ मिलता है आपको। फ्रंट वाइपर ब्लेड मिलता है आपको और उसमें आउट रियर व्यू मिरर मिलता है आपको। रियर स्पॉइलर मिलेगा और एंटीना मिलेगा। अब बात करेंगे इसमें कंफर्ट और कन्वीनियंस की। इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले की कनेक्टिविटी के साथ मिलता है आपको। इसमें आपको केबिन सेंटर लॉक मिलता है अनलॉक स्विच टाइप में और स्टाइलिश वेयरेबल की मिलता है एक्सप्रेस कूल के साथ। स्टीयरिंग माउंटेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल मिलता है आपको। रियर पावर आउटलेट मिलता है और फ्रंट USB चार्जर मिलता है आपको और विद स्टोरेज के साथ। और इसमें टेल गेट एजार का फीचर्स मिलता है आपको और इसमें आपका 17 सेंटीमीटर फ्लोटिंग डेस्कटॉप हरमन इंफोटेनमेंट ये आपको सिस्टम मिलता है। इसमें आपको 4 टिविटर्स मिलते हैं। वॉइस कमांड रिकॉग्नाइज मिलता है आपको। क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको। स्मार्टफोन मिलता है आपको इंटीग्रेशन विद कनेक्ट नेक्स्ट ऐप शूट के साथ और व्हाट्सएप ऐप एंड टेक्स्ट मैसेज रीड आउट मिलता है आपको। नेविगेशन विद टर्न बाय टर्न प्रॉम्प्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ मिलता है आपको। वॉलपेपर मिलता है आपको हिंदी इंग्लिश और आपका वॉइस असिस्ट मिलता है इसमें आपको। ओके गूगल एंड सीरी कनेक्शन वाया ब्लूटूथ के साथ मिलता है आपको। कनेक्टेड कार और टेक्नोलॉजी में की बात करते हैं उसमें इसमें मिलता है आपको वाट 3 वर्ड का जो आपको एक एडिशनल फीचर्स दिया गया अलग से और उसमें एड्रेस बेस्ड नेविगेटेड है ये आपका। इसमें आपको स्मार्ट एंट्री मिलता है और ड्राइवर विंडो मिलता है आपको 1 टच ऑपरेटिंग पावर विंडो। 4 स्पीकर्स मिलते हैं आपको। इसमें AC मिलता है और रियर AC डक्ट मिलता है आपको। हीटर मिलता है इसमें। पावर स्टीयरिंग मिलता है। टिल्ट स्टीयरिंग कॉलम टाइप का रहेगा आपका, यानी कि उसको एडजस्टेबल कर सकते हैं आप अपने हिसाब से स्टीयरिंग टिल्ट टाइप में। और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिलता है आपको। क्रूज कंट्रोल्स का फीचर्स मिलता है। क्रूज कंट्रोल का जो फंक्शन होता है वो आपको जैसे आप किसी हाईवे पे व्हीकल को रन करते हैं तो उसमें उस सिचुएशन में विदाउट एक्सीलेटर पैडल प्रेस किए तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल को। क्रूज कंट्रोल जो वर्क करता है वो आपका 40 किलोमीटर की स्पीड के अबव वर्क करता है। 3rd से 5th गियर के बीच करता है। आप उसमें क्रूज कंट्रोल का बटन होता है। स्टीयरिंग माउंटेड स्टीयरिंग का जो व्हील होता है उस पर बटन्स होते हैं, उसको यूज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये आपका। और फ्रंट और रियर में पावर विंडो मिलता है और एडजस्टेबल ड्राइवर सीट होता है और एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट है आपका। इसमें लैम्बर सपोर्ट मिलता है आपको, बेंच फोल्डिंग मिलता है आपको और यह सीट सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। इसमें टैकोमीटर मिलता है आपको और इसमें आपका ड्यूल ट्रिप मीटर रहेगा और लो फ्यूल वार्निंग लैम्प का फीचर मिलता है। क्लॉक मिलता है आपको, सीट बेल्ट वार्निंग का फीचर्स मिलता है, यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तभी वो वार्निंग करेगा आपको। पुश इग्निशन मिलता है बटन के साथ आपको, यानी कि जो उसका स्विच है उससे आप गाड़ी का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे और क्लच दबाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा आपका। उसमें आपको USB ऑक्सिलरी इनपुट मिलता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले रहेगा, GPS नेविगेशन सिस्टम रहेगा, स्पीकर फ्रंट में मिलेंगे और रियर में मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प रहेगा। उसमें ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है आपको, जब भी आपकी रेन वगैरह आती है तो वो अपने आप ऑटो उस सेंसर की मदद से वो वर्क करने लगेगा आपका वाइपर। फॉलो मी होम हेडलैम्प का फीचर मिलता है जो कि लेटेस्ट चल रहा है, बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इसमें एडजस्टेबल हेडलाइट मिलता है आपको, आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं हेडलाइट को जहाँ पे आपको सेट करना है मैनुअली। और रियर पार्किंग सेंसर है इसमें आपको, जो रियर बम्पर पे मिलता है आपको। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। अब बात करेंगे इसमें आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। इसमें आपका स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिलता है जो चाइल्ड के लिए होता है। इसमें यानी कि बच्चे की सीट भी हम फिक्स कर सकते हैं, रियर की सीट पे लगा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ड्राइवर और पैसेंजर एयर बैग मिलते हैं आपको फ्रंट साइड में आपको, और सीट बेल्ट मिलता है आपको। ये फीचर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है आपको। ABS का जो वर्क होता है वो आपका जो व्हील होता है उसको स्किड नहीं होने देता, यानी कि उसको स्लिप नहीं होने देता, व्हील को लॉक अनलॉक करता है, इस तरह से ये वर्क करता है। ABS सेंसर लगे होते हैं हमारे चारों व्हील में और वो ABS मॉड्यूल को कमांड देता है, ABS मॉड्यूल आपके ECM को कमांड देता है। इस तरह से ये वर्किंग करता है ABS आपका। अब बात करेंगे इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक, यदि आपकी विदाउट ABS होती तो वो जो व्हीकल होता है आपका वो स्किड कर जाता है आपका, तो ABS में आपकी व्हीकल स्किड नहीं करती है। अब बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। EBD का जो वर्क रहता है वो आपका रहता है, यानी कि किस व्हील पे आपका कितना लोड है। जैसे कि फ्रंट में 2 पैसेंजर बैठे हैं और रियर सीट पे आपके 3 पैसेंजर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रियर साइड आपका वेट ज़्यादा है तो ब्रेक ज़्यादा अप्लाई पीछे ही होगा, तो उस हिसाब से ये आपका ब्रेक को अप्लाई करने में हेल्प करता है और उसको डिसाइड करता है कि किस व्हील पे कितना। अब बात करते हैं इसमें आपका इंजन इमोबिलाइज़र की। इमोबिलाइज़र का जो वर्क होता है वो जो गाड़ी की होती है उसी से आपकी गाड़ी की स्टार्ट होगी, अदर की से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसके इमोबिलाइज़र के अंदर उसका जो कोड होता है, रिफीड जो टैग होता है उसको स्कैनिंग कर लेता है, वो ECM के माध्यम से उसको सिग्नल दे देता है, उसी के थ्रू वो रिकॉग्नाइज करता है आपने गाड़ी के अंदर रोंग की तो इस्तेमाल नहीं किया है। अगर रोंग की इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा, उस हिसाब से देखा जाए तो। उसमें आप बात करेंगे सेंट्रल लॉकिंग की। इसमें सेंट्रल लॉकिंग मिलता है आपको, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है आपको, और इसमें आपको फॉग लैम्प मिलते हैं आपको फ्रंट और रियर में, और रियर वॉश वाइपर मिलता है और रियर डिफॉगर मिलता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।